दोस्तों अब तक हमने कई सारी ऐसी न्यूज़ सुनी है कि पबजी के अंदर या फिर किसी और गेम के अंदर किसी बच्चे ने अपने माँ बाप के पैसे लगा दिए और लाखों में लगा दिए, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे आज तक किसी ने भी नहीं लगाए। दरअसल चाइना की हेनान प्रोविंस के अंदर एक मदर रहती है जिसका नाम वैंग है। उसकी बेटी जो सिर्फ 13 साल की है, उसने अपनी माँ का ही फ़ोन चोरी कर लिया और वो 4 महीने पहले चोरी किया था, जिसके बाद में उसको तो ऐसा लगा था कि किसी चोर ने चोरी कर लिया, लेकिन उसकी बेटी ही एक्चुअली में चोर निकली, जो कि उसके मोबाइल से 4 महीनों तक पे टू प्ले वाली गेम्स खेल रही थी और उसने उड़ा दिया अपनी मदर के अकाउंट से करीबन 64,000 US$, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं 52 लाख रुपए। मतलब इतना तो सोचा भी नहीं था किसी ने, उतने पैसे उसने उड़ा दिए जो कि उसकी मदर की जीवन भर की कमाई थी। और पकड़ा उस लड़की को उसके स्कूल वालों ने, जो कि स्कूल के अंदर भी गेम खेल रही थी। तो उन्होंने देखा कि भैया ये तो वो वाली गेमें खेल रही है जिसके अंदर पैसे वैसे लगते हैं। तब जाके इसकी मदर को इन्फॉर्म किया गया और पता लगा कि इसने अपनी मदर के अकाउंट में एक भी डॉलर नहीं छोड़ा, मतलब अकाउंट ही जीरो कर डाला अपनी मदर का। अच्छा, इस न्यूज़ का आयरलैंड की न्यूज़ के साथ में देखो कैसा मैच हो रहा है कि मतलब वहाँ के पेरेंट्स ये अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्मार्टफोन बैन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि भैया इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, गेमिंग पे ज़्यादा ध्यान रहता है। और चिट चैट करने के बाद में भैया निब्बा निब्बी वाला खेल भी शुरू हो जाता है इनका। और इसी के साथ साथ इनको एक्सपोजर मिल रहा है एडल्ट कंटेंट का। मतलब आज से अगर 15-10 साल पीछे चले जाओ तो वहाँ पर आपको मतलब एडल्ट कंटेंट इतनी आराम से मिलता नहीं था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा आसान है। मोबाइल पे बस साइट लिखो और उसके बाद में एडल्ट कंटेंट वहीं हाजिर हो जाता है, या फिर स्वाइप करते करते भी कई बार ऐसी एडवर्टाइजमेंट आ जाती हैं। खुद यूट्यूब के शॉर्ट में आ जाती हैं ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो कि मतलब लुभाती है कि भैया आ जाओ, देख लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरीके की बातें हो जाती है। तो जिसकी वजह से वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भैया 13 साल से नीचे के बच्चों के लिए स्मार्टफोन ही बैन कर देने चाहिए। दोस्तों अक्सर हम भूल जाते हैं कि भैया चाइना का भी स्पेस स्टेशन है स्पेस के अंदर, जिसको टियांगोंग स्पेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 6 महीने के बाद में अपने 3 एस्ट्रोनॉट को वापस बुला लिया है धरती पे, और जो कि सक्सेसफुली लैंड कर भी गए हैं। और 30 मई को उन्होंने 3 एस्ट्रोनॉट को और भेज दिया अपने स्पेस स्टेशन पे उन 3 को रिप्लेस करने के लिए, और इसके अंदर एक सिविलियन भी मौजूद है। तो ये इनका पहला सिविलियन मिशन भी हो गया और बाकी तो काम बढ़िया चल रहा है चाइना वालों को। चाहे कितनी बुराई कर लो भाई, उनका स्पेस स्टेशन भी खुद का ही है, मतलब किसी को रखना ही नहीं, मकान मालिक ही वही है, जड़ से मकान है उनका। दोस्तों 3D प्रिंटेड हाउस हॉटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है इस वक्त में, जो कि मतलब ऐसी जगहों पर घर बनाए जा रहे हैं जहां पर सस्ते में चाहिए लोगों को घर, तो वो दे रहे हैं। लेकिन एक और नई कंपनी आ चुकी है जिसका नाम है बॉक्सेबल, जो कि फोल्डेबल घर बनानी है। ये एक तरीके के रेडीमेड घर हैं, ये सिर्फ एक दिन के अंदर सेटअप करके आपको दे देंगे घर। और इनकी खासियत ये है कि काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ जाते हैं, मतलब कि कुछ 50,000 US$ के करीब में पड़ जाते हैं। बाहर की करेंसी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सस्ते बताए जा रहे हैं। ये एक तरीके का स्टूडियो अपार्टमेंट कह सकते हो, कॉम्पैक्ट हाउस कह सकते हो, जो कि 40 स्क्वायर फीट के अंदर ही बना दिया जाता है। और ये 3D प्रिंटेड हाउस से बढ़िया बताए जा रहे हैं, क्योंकि भैया अगर आपको मतलब ये मतलब यूज़ कर लिया आपने, तो उसके बाद में चाहते हो कि भैया कोई और सेटअप भी मिल जाना चाहिए, और कुछ सालों बाद आप कोई और सेटअप करवाना चाहते हो तो वो भी इसको दे के उसके बाद में वो करवा सकते हो। तो बढ़िया चीज़ लग रही है। अगर इंडिया के अंदर इस तरीके की चीज़ें वुड से बनाई जाएँ और सस्ते में बनाई जाए तो शायद काम बन सकता है। कई लोगों को जो कि सारी ज़िंदगी पैसे कमाते हैं और अपना घर नहीं ले पाते, शायद उनके लिए एक चीज़ ऐसी हो सकती है, जो कि झोपड़ियों में रह रहे हैं, शायद उनको एक बढ़िया घर मिल सकता है सस्ते में। दोस्तों 78 बिलियन का एक घर, और है टोटल 20 लग्जूरियस हाउस, 43 एयरक्राफ्ट मौजूद है जिनकी कॉस्ट है करीबन 3,000 करोड़ रुपए, 15 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और 700 कारें मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ लग्जूरियस वॉचेस मौजूद है, जिसमें से एक एक घड़ी की कीमत 1-1, 1.5 करोड़ ऐसे है। यहाँ पर बात ना एलोन मस्क की हो रही है, ना जेफ बेजोस की हो रही है, जो कि दुनिया के टॉप अमीर आदमियों में से आते हैं। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है व्लादिमीर पुतिन की, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं। कहा यह जाता है कि ये ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं इस वक्त में, जो कि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन एक्चुअली में है यही दुनिया के सबसे अमीर आदमी जिनके पास में इतना सारा सामान हो रखा है। हालांकि इनको सिर्फ रशिया के अंदर 2 बार ही प्रेसिडेंट बनना अलाउड था, लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इस तरीके के चेंजेस कर दिए कि कोई भी बंदा 2 से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट बन सकता है। और अब तो इन्होंने एक और चेंजेस लाए हैं, उसके अंदर साइन भी कर दिए हैं कि भैया इस तरीके का लॉ है कि मैं आने वाले 2 टर्म और सर्व कर सकता हूं। तो मतलब अभी इनकी एज 70 है, तो ये 82 साल तक की एज तक भी रशिया के प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। तो
आने वाले वक्त में शायद ये और बढ़ा दे, तो इनका तो कुछ पता नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए ये यूक्रेन की नाक में दम किए हुए हैं और वहाँ पर कह रखा है कि भैया हम न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं अगर तुम बाज नहीं आओगे जल्द से। हजरात